सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट में हर साल बार बार आते हैं और पैटर्न्स में यही क्वेश्चन आपको दिखते हैं। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन proud to himself to being a wiser than a woman if he owes his advantage to a better education। मतलब इसमें एक मैन वुमन से कंपेयर कर रहा है खुद को। तो जब भी आपको कहीं कंपैरिजन दिखेगा तो आप उसमें एनालॉजिकल आर्गुमेंट टिक करेंगे। तो आई होप आपको ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये इस इंडियन फिजियोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो जैसे प्रमा, तो प्रमा है एक ट्रू और वैलिड नॉलेज। उसके बाद है अप्रमा, इनवैलिड और फास्ट नॉलेज। प्रमेया ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज। एंड प्रमाणा द मीन्स एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो फ्रेंड्स, जो ये कुछ टर्म्स हैं, इससे हर बार बीच में से क्वेश्चन उठाया जाता है। मैंने काफी स्टडी करा है, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लाया हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है येलो जर्नलिज्म की तरफ। तो येलो जर्नलिज्म क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, येलो जर्नलिज्म ये होता है कि किसी रीडर्स को अट्रैक्ट करना यानी मिसलीड करना, मतलब किसी को झांसा देना ताकि उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो सके। तो आई होप आप येलो जर्नलिज्म को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है हमारा टर्म्स को लेकर। जैसे मोरलाइजिंग क्या होता है? तो मोरलाइजिंग होता है कि आप अपने जो डिफेंस में जो कुछ शब्द बोलेंगे उसको मोरलाइजिंग बोलते हैं। बीइंग जजमेंटल, जजमेंटल यानी किसी किस्म का क्रिटिसिज्म। सो ये आप इसमें टर्म्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद आने वाला है फाइनल क्वेश्चन हमारा, जो कि हर साल किसी न किसी यूजीसी नेट के शिफ्ट में दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है स्पीच को लेकर। जैसे व्हाट इज एक्शन स्पीच? तो एक्शन स्पीच है इमीडिएट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो डायरेक्टली स्पीकर द्वारा बोली जाती है। उसके बाद है कंसेप्चुअल रिसर्च। जो कंसेप्चुअल रिसर्च है वो डील्स करती है आइडियाज के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर एंड कंसेप्ट्स के ऊपर। उसके बाद है फंडामेंटल रिसर्च। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है वो जनरल नॉलेज के ऊपर लाइज करता है। उसके बाद है एम्पेरिकल रिसर्च। तो जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो है ऑब्जर्वेशन एंड डाटा के ऊपर। और एम्पेरिकल रिसर्च को आप नेचुरल रिसर्च भी बोल सकते हैं। मतलब जो भी नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एम्पेरिकल रिसर्च के ऊपर से मिलता है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो भी डाटा है उसको अगर हमने इकट्ठा करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और सर्विस के रूप में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो बच्चा सीरियस है उसको पता है ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।